हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लब में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका सिलेबस है 2023 एंड 24 का, जो पिछले साल से थोड़ा बदल चुका है। तो चलिए अब हम इस न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इसमें हमें प्राइम फैक्टर के द्वारा इनका फैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है 140। तो 140 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, यानी कि इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करना है। तो देखिए 140 का हम तुरंत फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो देखिए 2 7 जा 14 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, एंड 2 5 जा 10 हो जाएगा, एंड 5 7 जा 35 हो जाएगा, एंड 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 140 के जो हमारे फैक्टर्स हुए तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। ठीक है, हम इसको जो है 2 की पावर 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि डबल 2 है तो हम 2 की पावर 2 कर देंगे, एंड 5 इंटू 7 यही कर देंगे, और उसके बाद यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस सेम इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड को भी सॉल्व करना है। तो चलिए उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 156 है, तो 156 का भी सेम ऐसे ही हमें फैक्टर निकालना है कि ये भी 2 से कट होगा, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, 1 इसमें चला गया तो 2 8 जा 16 हो गया, एंड ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 इसमें चला गया तो 2 9 जा 18, एंड ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड यहाँ पास हो जाएगा 13 1 जा 13। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पास इसके फैक्टर राइट कर लेते हैं। तो देखिए 156 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 डबल टाइम्स आया है तो 2 की पावर 2 कर देंगे, एंड यहाँ पास 3 कर देंगे, और यहाँ पास 13 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम थर्ड नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थर्ड नंबर हमारा 3825। ठीक है, तो इसको देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 3825 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले ये 3 से ही कट हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, एंड यहाँ पास हो जाएगा 3 2 जा 6। अब इसमें 2 बचा तो 2 इसमें चला गया तो 3 7 जा 21, 1 इसमें चला गया तो 3 5 जा हो गया 15। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास हो जाएगा 3 4 जा 12, एंड यहाँ पास हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 इसमें चला गया तो 3 5 जा हो जाएगा 15। देखिए अब ये 3 से कट होने वाला नहीं है, तो अब हम 5 से कट कर लेंगे। 5 8 जा 40 हो जाएगा, एंड 2 इसमें चला जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। उसके बाद हम 5 से इसे फिर से कट कर लेंगे, तो 5 1 जा 5, एंड 5 7 जा 35 हो जाएगा, और यहाँ पास 17 1 जा 17 ही होगा। यहाँ पास क्या कर लेंगे हम 3825 के ये जितने फैक्टर्स हैं वो राइट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 17 हो जाएगा। देखिए 3 2 टाइम्स है तो हम 3 की पावर 2 कर लेंगे, 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 कर लेंगे, 17 1 ही टाइम्स है तो यहाँ पास हम 17 ही कर लेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम फोर्थ नंबर को भी देख लेते हैं। ये क्या है, 5005 है। तो देखिए 5005 का भी हम निकाल लेते हैं। ये हो गया 5005। यहाँ पास क्या करेंगे, देखिए इजीली हमें लग रहा है कि 5 से ही कट होगा, तो हम 5 से ही कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5 0 0, एंड 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला नंबर है, तो देखिए ये लगता है हमें 7 से शायद कट हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ पास 3 हो जाएगा इसमें, तो ये 30 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, एंड 2 बचेगा तो 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा हो जाएगा 21। अब देखिए अब ये किससे कट होगा, तो ये लग रहा है हमें 11 से शायद कट हो जाए, तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, एंड 3 इसमें चला गया तो 11 3 जा 33 हो जाएगा, एंड ये 33 इन 1 जा 1 टाइम्स में 13 से भी कट हो जाएगा। अब देखिए जो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5005 के, तो वह देखिए क्या होंगे, तो देखो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गया। ठीक है, देखिए इसमें कुछ एक जैसे कुछ है नहीं, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर है तो नेक्स्ट पेज में आ गया है। देखिए इसको भी सेम वैसे ही कर लेना है हमें। तो हमें क्या करना है, 7429 का भी हमें फैक्टर फाइंड कर लेना है। देखिए ये सबसे पहले किससे कटेगा, तो हमें लगता है कि इसे 17 के टेबल से कट जाए, तो 17 के टेबल पढ़ना है। 74 से अधिक नहीं जाए तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे, तो 7 2 जा हो जाएगा 34, 7 3 जा 51, 7 4 जा 68, इसको 4 टाइम्स पढ़ लेंगे। ठीक है, 7 4 जा 68 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 62, एंड 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, एंड 7 3 जा 51, तो इसे 3 टाइम्स पढ़ लेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे तो ये कितने टाइम्स में आएगा, तो ये देखो यहाँ पास जो है 7 3 जा 51 हो गया,
और यहाँ पास हो जाएगा कितना 11, तो ये हो जाएगा 119। और ये 17 7 119 होता है, तो यहाँ पास 7 टाइम्स में 119 आ जाएगा। उसके बाद ये अब किस नंबर से कट होगा, तो हमें लगता है कि शायद ये 19 से कट हो जाए। तो 19 से कट करने के लिए चेक करते हैं, तो 19 1 19 एंड 19 2 38, 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 57 हो जाएगा। तो ये होगा नहीं, तो हमें 2 टाइम्स ही पढ़ लेना है। तो 19 2 38 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 आ जाएगा, तो ये 57, ये 57 हो जाएगा। तो 19 3 57, 3 टाइम्स में 57 हो गया। एंड ये 23 1 23, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, तो ओनली 23 से ही कट होगा। और जो हमारे इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 7429 के, तो वो हो जाएगा 17 × 19 × 23। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि हमें इन नंबरों का एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि हमें वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, इन दोनों नंबरों का हमें मल्टीप्लाई भी कर लेना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम एंड एचसीएफ को करेंगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर को। देखिए फर्स्ट नंबर हमसे क्या है 26 एंड 21। तो देखिए पहले 26 एंड 26 का फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 26 का हम पहले फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 1 2, 2 3 6 एंड 13 1 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 91 का भी कर लेते हैं। तो देखिए 91 का क्या हो जाएगा 13 7 91 एंड 7 1 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम कर लेते हैं 26 अपॉन में यहाँ पास कर लेते हैं 91, ठीक है। इनके दोनों के फैक्टर्स हम राइट कर लेते हैं यहाँ पास। तो देखिए 26 के जो फैक्टर हैं वो हमारा है 2 × 13 है, और जो 91 का है वो 7 × 13 है, ठीक है। अब देखो हमें एचसीएफ फाइंड करना है। देखो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में आया हो सबसे ज़्यादा, तो दोनों में क्या आया 13 ही आया है, 2 तो दोनों में है नहीं, 7 भी दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब जो 13 होगा वह हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है जो सबसे ज़्यादा आया हो, जो दोनों लाइनों में सबसे ज़्यादा आया हो। तो देखो इसमें 2 है बट लेकिन इसमें किसी में नहीं है, तो ये एक ही है, सिंगल है, लेना तो है, ये पड़ेगा इसे 2 हो जाएगा। 13 दोनों में है, ठीक है। अगर 13 ऊपर ही लाइनों में 2 बार आया होता तो उसको दोनों ले लेते, बट इसमें दोनों में एक बार आया है, तो हम एक 13 ले लेंगे। अच्छा देखो ये 7 है, तो 7 भी देखो ये सिंगल ही है, तो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर 2 × 13 × 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 182 आ गया, यानी कि एचसीएफ हमारा 13 आ गया और एलसीएम हमारा 182 आ गया। तो हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, देखो पहले एलसीएम है इसमें, तो हमने एचसीएफ लिख दिया था, तो हम एलसीएम से स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम इंटू क्या करेंगे एचसीएफ करेंगे, इक्वल क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू क्या है सेकेंड नंबर, ठीक है। इनको क्या करना वेरीफाई करना। तो देखिए एलसीएम हमारा कितना आया है, तो 182 आ गया है, और जो एचसीएफ है हमारा, तो एचसीएफ कितना है वो 13 आया। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, तो वो 26 है, इंटू सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास 91 है। इन दोनों का हमें करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए 182 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा 2366 आ जाएगा, और 26 का मल्टीप्लाई 91 में करेंगे तो इसमें भी 2366 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए यही हमें प्रूव करना है, यही हमें लाना है कि हमारा दोनों नंबर सेम आ गए हैं, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट है, यही हमें वेरीफाई करना है, हो चुका है वेरीफाई। अब हम सेकंड नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो पहला है 510 एंड 92 का। तो देखिए 510 का हमें फैक्टर करना है एंड 92 का हमें फैक्टर करना है। तो चलिए पहले हम इनका फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम 92 के फैक्टर करते हैं तो क्या होगा, देखिए 92 का अगर करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा एंड 2 6 12 हो जाएगा एंड 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए 23 किसी से नहीं कटने वाला, तो 23 1 23 ही होगा, ठीक है। तो जो 92 का है वह 2 × 2 × 23 है, ठीक है। उसके बाद हमें 510 का भी कर लेना है। तो 510 का अगर हम करते हैं तो देखिए पहले तो ये 2 से ही कट हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 5 10 एंड 2 5 10 होगा। अब ये 5 से ही कटेगा, तो 5 5 21, 5 1 5। अब ये 17 से कट हो जाएगा, तो 17 3 हो जाएगा 51। अब ये 3 से कटेगा तो 3 1 3। हम इसको सीक्वेंस से ही करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 2 है, फिर उसके बाद 3 करेंगे, उसके बाद 7 करेंगे एंड उसके बाद जो है हम 7 नहीं है 5 है, तो यहाँ पास 5 करेंगे
एंड उसके बाद 17 है तो हम यहाँ पास 17 कर लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए जो सम में हो, तो HCF फाइंड करने के देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 एक ले ही लेंगे। उसके बाद क्या इसमें 3 है, इसमें भी नहीं, इसमें तो 23 है तो नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 भी नहीं है, इसमें 17 भी नहीं है। तो HCF इसका मीन्स ये है, HCF हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। अब LCM फाइंड करना है। तो देखो LCM फाइंड करने के लिए 2 इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। तो देखो अब 2 इसमें दोनों में है, यानी कि जिस लाइन में सबसे ज़्यादा हो उसी को ले लेंगे। तो 2 देखो इसमें है तो हम दोनों 2 इसमें ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 किस में ज़्यादा है, तो 3 जो है एक ही है, तो 3 जो है हम एक ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 इसमें एक ही है, इसमें नीचे है नहीं, तो 5 भी ले लेते हैं। उसके बाद 17 है तो 17 भी ले लेंगे, एंड 23 है तो हम 23 भी ले लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, उसके बाद 5 में करेंगे, 17 में करेंगे, एंड हम 23 में करेंगे तो जो नंबर आ जाएगा वो 23,460 आ जाएगा, ठीक है। 23,460 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए LCM इंटू करेंगे HCF, इक्वल हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है, इंटू हो जाएगा सेकंड नंबर, ठीक। तो यानी कि LCM जो हमारा आया है वो 23,460 है, इक्वल करेंगे, इक्वल कर रहे हैं LCM इंटू HCF। तो HCF हमारा 2 आया है। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है वो 510 है, एंड जो सेकंड नंबर है वह है 92 है। 23,460 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 46,920, एंड यहाँ पास 510 का मल्टीप्लाई 92 में करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा 46,920। यही हमें प्रूव करना है, यही हमें वेरीफाई करना है। तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 का एक थर्ड बचा हुआ है, उसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारा आ चुका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। इसमें है 336 एंड 54। तो पहले हम 336 के फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, एंड 2 6 ज़ा 12, एंड 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, एंड ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, एंड यहाँ पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पास हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, एंड यहाँ पास होगा 7 1 ज़ा 7। उसके बाद हमें करना 54 का। तो हम 54 का भी कर लेते हैं यहाँ पास फैक्टर। तो यहाँ पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, एंड यहाँ पास 2 7 ज़ा 14। उसके बाद ये 3 से कटेगा तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो यहाँ पास हम सभी के फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा 336, यहाँ पास हो जाएगा 54, एंड 336 के कितने 2 है, 1 2 3 4, तो यहाँ पास 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, एंड यहाँ पास 3 इंटू 7 है, तो यहाँ पास 3 इंटू 7 कर लिया। उसके बाद 54 है, तो 54 का 2 है, उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3 है। उसके बाद क्या करना है, हमें HCF फाइंड कर लेना है। तो HCF हमारे क्या सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और नीचे 2 है नहीं, तो एक तो 2 ले लेंगे। उसके बाद 3 इसमें है, एक इसमें है, तो एक 3 ले लेंगे। तो जो इसका HCF आ जाएगा वो 6 हो जाएगा, और जो LCM होगा, तो LCM सबसे ज़्यादा 2 जो है ऊपर वाले लाइन में है, तो ऊपर वाले ही जितने 2 हैं वो सारे राइट कर लेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, तो ये राइट कर लेंगे। 3 सबसे ज़्यादा नीचे है, तो 3 जो है नीचे वाले पूरे के पूरे ले लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे, जिसमें ज़्यादा हो उसी को लेना है। 7 किसी में है नहीं, तो 7 हमें ले ही लेना है। अब इन सभी का हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए सबका का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 3024 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पास तो 26 ही आना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें HCF इंटू LCM करना होता है। LCM इंटू HCF भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पास कर लेना फर्स्ट नंबर इंटू हो जाएगा यहाँ पास सेकंड नंबर, ठीक है। तो देखो HCF हमारा कितना आया है, तो 6, LCM आया है हमारा 3024, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है वो है 336 इंटू सेकेंड नंबर है 54, ठीक है। तो देखो HCF हमारा 6 है, 6 का मल्टीप्लाई 3024 में करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 18,144 आ जाएगा।
और 336 का मल्टीप्लाई 54 में करेंगे तो यहाँ पास भी यही नंबर आएगा 18,144। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो सेम इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही थोड़ा सा करना है, उसमें वेरीफाई करना था, इसमें जो है हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें 12, 15 एंड 21 के फैक्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 12 के पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके 15 का भी कर लेते हैं। तो 15 का हो जाएगा 3 5 15, 5 1 5 हो गया। इसी तरह हम 21 का कर लेते हैं। तो 3 7 21 एंड 7 1 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी को फैक्टर से राइट कर लेते हैं। तो देखिए 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 इंटू 3 हो गया। उसके बाद 15 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 15 का 3 इंटू 5 है तो 3 इंटू 5 होगा। उसके बाद हमारा 21 है, तो 21 का जो होगा तो 21 इक्वल टू 3 इंटू 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ फाइंड करने की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें क्या आया है, तो 3 3 3 सभी में 3 3 3 आया है, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। और एलसीएम क्या है जो सबसे ज़्यादा आया हो, तो सबसे ज़्यादा देखो क्या है, 2 ऊपर वाले लाइन में सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम 2 ही कर लेंगे, दोनों 2 ही कर लेंगे। उसके बाद 3 सब में देखो एक बार आया है, तो 3 जो है एक ही ले लेंगे। 5 एक ही बार है तो उसको तो लेना ही पड़ेगा। 7 एक ही बार है तो उसको भी ले लेंगे, यानी कि जितने नंबर है सभी ले लेंगे। उसके बाद अच्छा देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 2 2 4 एंड 4 5 20, 27 कितना हो जाएगा 140, और 140 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आ जाएगा 420। ठीक है, तो यानी कि एचसीएफ आ गया हमारा 3 एंड जो एलसीएम आया गया वह है 420। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह अब हमें ये वाले नंबर्स को भी सॉल्व करना है, यानी कि सेकंड वाले को। तो इसी तरह हमें 17 के फैक्टर फाइंड कर लेना है। तो देखो 17 एक प्राइम नंबर है और ये इसका जो होगा 17 ही होगा, 23 का 23 होगा एंड 29 का 29 होगा। तो इसके लिए देखो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 23 का 23 कर लेंगे, 29 का 29 इक्वल का करेंगे साइन। और देखो 1 इंटू यहाँ पास कर लेंगे 17, यहाँ पास 1 इंटू कर लेंगे 23 एंड यहाँ पास 1 इंटू कर लेंगे 29, क्योंकि ये किसी का फैक्टर है नहीं, ये सेल्फ से कटेंगे या तो फिर जो खुद से कटेंगे। ठीक है, खुद से कटेंगे या तो फिर 1 से कटेंगे, तो इसलिए इसका इतना ही हुआ। तो अगर इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा, और एलसीएम इसका हमें फाइंड करना है तो 17 इंटू 23 इंटू 29 कर लेना है। तो अगर हम 17 इंटू 23 एंड 29 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,339। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड भी आ चुका है, तो हमें इसके भी इसी तरह फैक्टर्स फाइंड कर लेना है, यानी कि 8 के पहले कर लेंगे तो 2 2 4 8 हो जाएगा एंड 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पास 2 1 2 हो जाएगा। 9 का इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा एंड यहाँ पास 3 3 9 एंड 3 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड 25 को भी फाइंड कर लेंगे तो 25 का 5 25 एंड 5 1 5 हो जाएगा। इसके बाद हमें इनके फैक्टर्स राइट कर लेना है, तो 8 9 एंड 25 हो गया। और यहाँ पास 8 के जो फैक्टर्स हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 9 का 3 इंटू 3 है, 25 का 5 इंटू 5 है। ठीक है, तो अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, सभी में एक होना चाहिए। तो देखिए इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो जब कुछ भी नहीं मिल रहा तो हमें 0 नहीं राइट करना, 1 राइट करना है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो एलसीएम क्या है, इसमें जितने हैं सारे नंबर्स कर लेना है, क्योंकि कोई एक दूसरे में है ही नहीं है। तो यहाँ पास 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लेना है, यहाँ पास 3 इंटू 3 कर लेना है, यहाँ पास 5 इंटू 5 ही कर लेना है। ठीक है, इन सभी का हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1800, यानी कि 2 2 4 2 8 8 3 24, इन्हीं तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1800 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। ठीक है,
तो यानी कि हमें HCF दिया हुआ है और हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहले फर्स्ट नंबर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या है इसमें, देखो फर्स्ट नंबर है हमारा 306। अच्छा सेकंड नंबर क्या है हमारा, तो जो सेकंड नंबर है वो है 657, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर HCF जो है दिया हुआ, HCF क्या दिया हुआ है 306 एंड 657 का क्या दिया हुआ है हमें HCF 9 दिया हुआ है। अच्छा देखिए हमें LCM तो पता नहीं है, तो हमें LCM ही फाइंड करना है। अच्छा ये आपको एक रूल पता होगा, LCM इंटू HCF इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इनटू होता है सेकंड नंबर, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो LCM देखो हमारे पास है नहीं, तो LCM एज इट इज़ रखे रहेंगे। इंटू LCF हमारे पास 9 है तो 9 रख लेंगे, और जो फर्स्ट नंबर है वो है 306 इंटू जो सेकंड नंबर है वो है हमारे पास है 657, ठीक है। तो LCM एज इट इज़ ऐसे ही रखे रहेंगे, और 9 हम इस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 9 जब इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 9 से सबसे छोटे वाले नंबर को हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 3 जा 27 और 3 इसमें बचेगा तो हो जाएगा ये 36, 9 हो जाएगा 36। तो देखिए अब हम 34 का मल्टीप्लाई कर लेना है किसमें, 657 में कर लेना है, ठीक है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा तो 22,338 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका LCM हो जाएगा और यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आप इजीली पढ़ रहे होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी थोड़ी बहुत आया है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि जो 6 की जो पावर है, क्या इसका जो डिजिट होगा, एंडिंग डिजिट होगा, क्या ये 0 आएगा कोई नेचुरल नंबर वाला। तो देखिए क्या करते हैं, पहले देखो आपको हम बता दें कि अगर जो 6 की पावर n होता है, अगर वो 0 लाना हो तो या तो फिर 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए 2 आए या तो 5 आए। अब इसमें देखिए इसके फैक्टर करना पड़ता है। तो अगर हम किसी का फैक्टर करते हैं, अगर उसका फैक्टर करने से 2 और 5 नंबर आते हैं दोनों के दोनों, तब तो 0 से एंडिंग होगी, बट लेकिन अगर नहीं आते तो 2 से एंडिंग नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर से आपको एक कोटेशन बता देते हैं कि 6 की पावर n कैन एंड विथ 0, ठीक है, विथ 0 इफ 2 and 5, ठीक है, 2 and 5 both are its prime factors, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में हमें 2 and 5 दोनों आना चाहिए। अब देखिए 6 के जो फैक्टर्स होंगे तो 2 into 3 होंगे, ठीक है। अब ये 2 into 3 में हमारा 5 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो नंबर्स है हमारा लास्ट में 0 है ही नहीं है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं हम 100 का करते हैं, अगर 100 का करेंगे तो 2 से हो जाएगा 50 एंड यहाँ पास 25 हो गया, यहाँ पास 5 हो गया, यहाँ पास 5 हो गया, यानी कि हमें 2 भी देखो आ गया, 5 भी आ गया, दोनों आ गया। मान लीजिए कि अब हम 10 का भी कर लेते हैं, तो 2 5 10 एंड 5 1 5, तो इसका जो नंबर होगा वो 0 से एंड हो रहा है, यानी कि हमें 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए। 2 5 अगर दोनों आते हैं तो इसका एंडिंग 0 होगा, बट लेकिन नहीं आते तो नहीं होगा। तो यहाँ पास थोड़ा सा हम राइट भी कर देंगे, सिंस 5 इज not a prime factor of 6, whether 6 की पावर n can not end with 0, ठीक है, end with 0, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 6 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है, तो लगे हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो क्या ये हमारा एक्सप्लेन करने से क्या है एक कंपोजिट नंबर है। तो चलिए देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, देखो x इक्वल हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं इसे 7 × 11 × 13 + 13। अब देखो y इक्वल हम इसको लेट कर लेते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या ले लेते हैं 13 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया
और जहाँ पास 13 होगा तो वहाँ पास 1 राइट कर लेंगे, बाकी नंबर एज इट इज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 है तो 7 एज इट इज़, 11 है तो 11 इंटू यहाँ पर 13 है तो 1 प्लस यहाँ पर 13 है तो 1 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें अंदर वाले को सॉल्व कर लेना है। तो अगर अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो 11 7 77, 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 77, 1 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या 78 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 13, और उसके बाद यहाँ पास मल्टीप्लाई है तो यहाँ पास मल्टीप्लाई कर लेंगे, 78 का फैक्टर फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पास 78 का हम यहाँ पास फैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पास 2 9 18 हो जाएगा, एंड यहाँ पास हो जाएगा 3 1 3 3 9, एंड यहाँ पास हो जाएगा 13 1 13। तो यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएंगे, ठीक है। बस अब इसका बाद हमें इसका भी सेम ऐसे ही करना है y वाले का। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या ले लेते हैं, तो इसमें देखो हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पास 5 हम कॉमन ले लेते हैं, ये यहाँ पास हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जहाँ पास 5 होगा वहाँ पास 1 करेंगे, अदरवाइज बाकी नंबर एज इट इज़ रहेंगे। यानी कि यहाँ पास 7 है तो 7 इंटू 6 है तो 6 इंटू 5 यहाँ पास आ गया तो 1 इंटू 4 है तो 4 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 तो 2 इंटू 1 है तो 1, यहाँ पास प्लस 5 है तो यहाँ पास 1 कर लेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 5 इंटू यहाँ पास हो जाएगा 1009 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 इंटू हो जाएगा 1009, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि बोथ नंबर्स x एंड y यहाँ पास राइट कर देंगे, बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर्स, ठीक है। इनकी क्या फैक्टर्स हैं, तो हैव फैक्टर्स अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा अगर फैक्टर्स हैं तो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो दीज नंबर्स, तो यहाँ पर कर देंगे दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इसका मतलब ये है कि एक खेल का मैदान है, चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को उसी के लिए 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने बाद वे फिर से एक प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो देखिए इसमें यह देखा जा सकता है कि एक वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में रवि सोनिया से कम समय लेता है, जैसे कि वे एक ही दिशा में जा रहे हैं। वे उसी समय पर फिर से मिलेंगे जब रवि सोनिया के संबंध में उस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा कर चुका होगा, और वृत्ताकार पथ के इस एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला कुल समय सोनिया और रवि द्वारा क्रमशः वृत्ताकार पथ के एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाले समय का लघुत्तम समापतक यानी कि एलसीएम होगा। यानी कि 18 मिनट और 12 मिनट का हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास हम देखो राइट कर लेते हैं द minimum time they will meet is the LCM of 12 and 18, यानी कि जो LCM होगा तो जो LCM आएगा तो उसी टाइम पे मिनिमम टाइम पे दोनों जो है एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्या है 12 है, यहाँ पास है 18। 12 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, एंड 18 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर के सबसे ज़्यादा 2 ऊपर है तो बस दोनों 2 कर लेंगे, 3 सबसे ज़्यादा नीचे है तो नीचे के दोनों 3 कर लेंगे, ठीक है। आएगा क्या 2 2 4 3 12 और 12 3 36, यानी कि आ गया क्या 36। एलसीएम आएगा 36 यानी कि 36 मिनट। इसका मीन्स ये है कि सानिया एंड रवि, जो सानिया एंड रवि, ठीक है, सानिया एंड रवि एक साथ कब मिलेंगे 36 मिनट पर मिलेंगे। तो मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट में
ये दोनों जो है मिलेंगे एक साथ एक ही पॉइंट पर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन कैसे हैं कैसे। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।